नमस्कार साथियों, 10 अक्टूबर 2025 के सोजस ई बुलेटिन दिल्ली करंट अफेयर में आपका एक बार पुनः स्वागत। करंट अफेयर की चर्चा शुरू करने से पहले बात करते हैं आज के सुविचार की। और आज का सुविचार है, रहा संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। किस्मत मौका देती है लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है। तो अपने लक्ष्य को अपनी प्रेरणा बना और आगे बढ़। ये जो सुविचार है वो राह में आने वाले संघर्ष के बारे में बताता है कि राह संघर्ष की जो चलता है, जो संघर्ष करता है अपनी यात्रा के दौरान, वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है, जिसने बहुत ज्यादा मेहनत की है, वही सूर्य बनकर चमकता है। किस्मत मौका देती है, केवल किस्मत के भरोसे कुछ नहीं होता। किस्मत केवल आपको अवसर देती है, लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है। लेकिन मेहनत आखिरकार किस्मत के ऊपर विजय होती है। तो अपने लक्ष्य को अपनी प्रेरणा बनाओ और आगे बढ़ो। धन्यवाद। आज की पहली न्यूज है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, KIUG, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। देखो, इस बार जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आयोजित हो रहे हैं वो राजस्थान में आयोजित हो रहे हैं। यह एक यूनिवर्सिटी लेवल की एक राष्ट्रीय बहु खेल प्रतियोगिता है। ये एक ऐसी खेल प्रतियोगिता है जिसमें बहुत सारे खेल की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। ये भारत सरकार की एक खेलो इंडिया पहल है, उसका हिस्सा है। खेलो इंडिया में बहुत सारे गेम्स होते हैं जिसमें एक है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। ठीक है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स होते हैं, खेलो इंडिया समर गेम्स होते हैं। उस प्रकार से खेलो इंडिया पहल का एक हिस्सा है जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को बढ़ावा देना है। ये कौन कौन आयोजक है इसका? एक तो साई स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको भारतीय खेल प्राधिकरण बोलते हैं, जो युवा मामले और खेल मंत्रालय भी इसमें शामिल है। भारतीय ओलंपिक संघ और भारतीय विश्वविद्यालयों के जो संघ है, ये सब मिलकर इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन करते हैं। इसकी अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष है और प्रतिवर्ष 1000 बच्चों को इसमें छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस बार जो संस्करण राजस्थान में आयोजित हो रहा है वो इसका 5वां संस्करण है। कौन सा है? 5वां संस्करण। और कहां पर आयोजित होगा? ये राजस्थान के अंदर आयोजित होगा। और उसमें कौन से महीने में है? ये नवंबर 2025 के अंदर ये संभावित है। और कहां पर होगा? ये राजस्थान के 6 संभागों के मुख्यालय पर आयोजित होगा। इसका मतलब प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर 2-2 गेम्स आयोजित होंगे। कुल मिला के 6 संभाग मुख्यालय पर। अजमेर मुख्यालय को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी राजस्थान के संभाग मुख्यालय वहां पर यह आयोजित होगा, जिसमें जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है, कोटा है, भरतपुर है और बीकानेर है। तो ये 6 संभाग पर आयोजित किया जाएगा और प्रत्येक संभाग पर 2-2 गेम्स आयोजित किए जाएंगे। अजमेर संभाग इसमें शामिल नहीं है। अब हम देखेंगे कि इसका जो पहला संस्करण है वो 2020 में आयोजित हुआ। कब हुआ? 2020 में। कहां पर? भुवनेश्वर है, उड़ीसा के अंदर। और इसमें विजेता रही पंजाब विश्वविद्यालय पहले में। दूसरा संस्करण 2021 में आयोजित हुआ। ये हुआ था बेंगलुरु, कर्नाटक के अंदर। जो देखो 2021 का संस्करण है लेकिन 21 में आयोजित नहीं हुआ, ये 2022 में आयोजित हुआ था और जैन यूनिवर्सिटी इसकी विजेता रही थी। तीसरा संस्करण 2022 का था जो 2023 में आयोजित हुआ उत्तर प्रदेश में, और इसमें पंजाब विश्वविद्यालय विजेता रही। तो देखो, पंजाब विश्वविद्यालय पहले संस्करण में भी विजेता है और तीसरे संस्करण में भी पंजाब यूनिवर्सिटी है वो इसकी विजेता रही है। और जो चौथा संस्करण 2023 में है, जिसका आयोजन 2024 में हुआ, ये नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में हुआ, जिसमें असम और उत्तर पूर्वी राज्य, और इसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी विजेता रही। तो अभी तक 4 संस्करण हो चुके हैं। 5वां संस्करण राजस्थान में होगा। पहले संस्करण की विजेता पंजाब विश्वविद्यालय, दूसरे की जैन विश्वविद्यालय, तीसरे की वापिस पंजाब और चौथे की चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो ये था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। अगली एक न्यूज है PM धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। देखो, इसका उद्देश्य क्या है? किसानों की आय दुगुनी करना, किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, फसल विविधीकरण, मूल्य संवर्धन और बाजार सुविधा से जोड़ना। देखो, इसमें पूरे देश में एक बार ये 100 जिलों में लागू की जा रही। कितने जिलों में? 100 जिलों में। क्या नाम क्या है? PM धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। राजस्थान में 8 जिले शामिल हैं। इन 100 जिलों में राजस्थान के कितने जिले शामिल हैं? 8 जिले, जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर,
पाली, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू और जालौर। तो ये लगभग सभी जिले है, ये वेस्टर्न राजस्थान के जिले शामिल किए गए हैं। देश के लगभग 1,70,00,000 किसान इससे लाभान्वित होंगे। जिन जिलों, अब इसका लक्ष्य प्राइमरी जो फोकस है वो क्या है, जिन जिलों का उत्पादन देश के औसत उत्पादन से कम है, मतलब जहां पर प्रोडक्टिविटी देश की जो एवरेज प्रोडक्टिविटी है वहां उससे कम है, तो वहां उत्पादन बढ़ाकर औसत के बराबर लाना है। वहां पर प्रोडक्शन बढ़ाकर किसके बराबर लाना है, औसत एवरेज के बराबर लाना इस पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का प्रमुख उद्देश्य है। जो फोकस रहेगा वो रहेगा छोटे और सीमांत किसानों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने में और ब्लॉक और पंचायत स्तर पर फसल कटाई के बाद जो बुनियादी ढांचा है उसमें सुधार करने में। ठीक है, अब इसका लॉन्च कब होगा, ये लॉन्च होगा 11 अक्टूबर को, प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे नई दिल्ली से। राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम है कृषि अनुसंधान संस्थान जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा इसका लॉन्च करेंगे। तो कुल मिला के ये 11 अक्टूबर 2025 को लॉन्च होगा। नाम है पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। ठीक है, राजस्थान के कितने जिले शामिल है, 8 जिले शामिल है और टोटल पूरे देश में 100 जिलों में ये लागू की जा रही है और 8 जिलों में वेस्टर्न राजस्थान के ये 8 जिले शामिल है। नेक्स्ट है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। देखो मेंटल हेल्थ डे मनाया गया, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मनाया गया, ये 10 अक्टूबर 2025 को, मतलब 10 अक्टूबर को मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। संकल्प क्या लिया कि प्रदेश में मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक विस्तार दिया जाएगा, उन्हें सुदृढ़ किया जाएगा और राज्य सरकार की विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं में भी मेंटल हेल्थ की जो सर्विसेज है उनको मजबूती दी जाएगी। इसमें कौन कौन सी पहल शुरू की है, देखो एक पहल चल रही है टेली मानस हेल्पलाइन नंबर। इसको विद्यालय पाठ्यक्रम के जो पुस्तकें हैं उनमें भी प्रकाशित किया जाएगा, मतलब किताबों के पीछे वाला जो पृष्ठ आता है ना, वहां पर सिलेबस में टेली मानस हेल्पलाइन नंबर दिया जाएगा। हेल्पलाइन नंबर क्या है, 1800891416। अब उद्देश्य क्या है इसका, तनाव, डिप्रेशन, अवसाद, चिंता, एंजाइटी या मानसिक परेशानी की स्थिति में विशेषज्ञ परामर्श उपलब्ध करवाना। किसके माध्यम से, इस टेली मानस हेल्पलाइन के माध्यम से। चुनौती क्या है, अब अधिकतर युवा लोग सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो इस अधिकतर पूरे दिन मोबाइल की जो लाइट के सामने रहने से मानसिक स्वास्थ्य लोगों का धीरे धीरे खराब हो रहा है और असीमित अपेक्षाएं, लोगों को बहुत ज्यादा असीमित रूप से अपेक्षाएं होती है कि मैं ऐसा कर लूंगा, इतने रुपए कमा लूंगा, ऐसा मेरी कोठी होगी, ऐसी मेरे पास कार होगी। इस प्रकार की असीमित अपेक्षाओं के कारण भी लोग मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में एक और पहल है जिसका नाम है मन दर्पण और एक है टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 3.0। ठीक है, अब ध्यान क्या रखना है कि मानसिक विकार होने पर विशेषज्ञों की सहायता लेने में एक तो संकोच नहीं करना है, आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, सलाह लेने में हिचकिचाना नहीं है। दूसरा, लोगों को मानसिक विकारों को सीमित न रखकर साझा करना चाहिए, लोगों से को शेयर करना चाहिए कि मेरे सामने मैं इस डिप्रेशन में चल रहा हूँ, मैं इस एंजाइटी में चल रहा हूँ, इस अवसाद में चल रहा हूँ, ये इस बात के लेकर मैं चिंतित हूँ, ये लोगों के साथ में शेयर करनी चाहिए। नियमित रूप से योग और व्यायाम से मेंटल ट्रेनिंग प्राप्त की जा सकती है। अगली योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसमें राजस्थान प्रथम। राजस्थान क्या प्रथम है, देखो सितंबर 2025 के अंदर जो रैंकिंग जारी की गई है उसमें राजस्थान देश भर में पहले स्थान प्राप्त किया है। अब पैरामीटर क्या है कि भाई किस आधार पर पहली रैंकिंग मिली है, कि लाभार्थियों के पंजीकरण करने में, भुगतान करने में, 30 दिवस में नकद लाभ अंतरण, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में, और जितनी भी शिकायतें आ रही है, परिवाद आ रहे हैं, उनका त्वरित निस्तारण जैसे मामलों के अंदर देखा जाए तो राजस्थान की इस बार सितंबर महीने के अंदर पहली रैंकिंग आई है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में। अब ये योजना क्या है, देखो इस योजना में पहली बार यदि कोई प्रेग्नेंट होती है, गर्भवती हुई महिला, उसको 5,000 की राशि 2 किस्तों में दी जाती है। ठीक है, और दूसरी बार गर्भवती हुई महिला को यदि बालिका के जन्म और टीकाकरण के पूर्ण होने पर कितनी राशि दी जाती है, 6,000 की राशि एक मुश्त। पहले वाले में तो 2 किस्तों में है और यहां पर एक मुश्त दी जाती है। ये इस प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के प्रावधान है और इसको आधार बैंक
आधार लिंक बैंक या पोस्ट ऑफिस के खाते में डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित कर दी जाती है। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में सितंबर माह के अंदर राजस्थान की देश में पहली रैंक आई है। अगली है एसटी बालिकाओं, शेड्यूल ट्राइब की जो बालिकाएं हैं उनके लिए निःशुल्क कोचिंग सुविधा किसने शुरू की है? जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग ने। अब जनजाति वर्ग की छात्राओं के लिए आवास और भोजन की निःशुल्क व्यवस्था होगी। किस योजना के तहत? शिक्षा कौशल प्रशिक्षण और ट्रेनिंग सेंटर। कहां पर होगी ये? जनजाति भवन जयपुर के अंदर। उद्देश्य क्या है? जनजाति वर्ग की छात्राओं को IIT, जेई या नीट परीक्षा 2026 और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर पूरा ध्यान केंद्रित करने में सहायता करेगा। योजना का आधार क्या है? कि एक योजना चल रही है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। यदि कोई स्टूडेंट मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में चयनित है और कोचिंग ले रहे हैं किसकी? IIT, जेई या नीट की, ठीक है, तो उनको क्या है? निःशुल्क कोचिंग सुविधा मिलेगी। ठीक है, अब आवेदक की योग्यता क्या है? छात्रा के अभिभावक या माता पिता आयकर दाता, इनकम टैक्स नहीं देते हो, अभिभावक जयपुर मुख्यालय पर नहीं रहते हो, जयपुर के 20 किलोमीटर दायरे में स्वयं का मकान भी नहीं हो, और छात्रा जयपुर के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान से अनुप्रति योजना के तहत कोचिंग प्राप्त कर रही हो। एक परिवार से अधिकतम 2 छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा और इसमें बीपीएल परिवार, दिव्यांग, अनाथ बालिका या विधवा महिलाओं की लड़कियों को प्राथमिकता प्रायोरिटी दी जाएगी। और इसमें शेड्यूल एरियाज है, अनुसूचित क्षेत्र है, वहां की छात्राओं हेतु 70% सीटें हैं और नॉन शेड्यूल एरिया है उनकी छात्राओं के लिए 25% सीटें हैं और 5% सीटें शहरिया क्षेत्र की छात्राओं के लिए आरक्षित की गई है। ठीक है, 11 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन होगा। तो ये वाली योजना थी। आगे है गिव अप अभियान। मैं पहले भी एक बार और बता चुका हूं गिव अप अभियान क्या है। ठीक है, कि इसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में सक्षम या अपात्र लोग हैं उनको बाहर करने के लिए शुरू की गई है। जो राशन मिलता है, खाद्यान्न मिलता है, उसको यदि आप एलिजिबल नहीं हो तो आप क्या है, सक्षम लोग हो तो NFSA से आप खुद ही गिव अप कर दो कि मुझे ये वाली योजना से फायदा नहीं लेना है। यह सुनिश्चित करना कि योजनाओं का वास्तविक लाभ है वो निर्धन लोगों को मिले, पात्र लोगों को मिले या जरूरतमंद परिवारों को ही मिले, इसलिए यह अभियान शुरू किया गया, गिव अप अभियान। और राजसमंद जिला इसका एक मॉडल जो डिस्ट्रिक्ट बनाए। राजसमंद में बहुत अच्छी तरह से गिव अप अभियान चल रहा है और सक्सेस भी हुआ है। ठीक है ना। नवीन अब रियायती दर पर गैस सिलेंडर भी मिल रहा है। निःशुल्क उपचार सहित अन्य योजनाएं भी नवीन पात्रों को दी जा रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना में 5 लाख का सुरक्षा कवच भी दिया जा रहा है। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना में कितने का? 5 लाख का सुरक्षा कवच दिया जा रहा है। तो गिव अप अभियान किससे संबंधित है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो सक्षम लोग हैं या जो अपात्र लोग हैं उन्हें खुद को अपनी जो राशन जो मिल रहा है उसको स्वेच्छा से छोड़ने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए अभियान चल रहा है जिसका नाम है गिव अप अभियान। अगला है नर्मदा नहर परियोजना। देखो नर्मदा नहर परियोजना कौन से बांध से आ रही है? ये नर्मदा नहर सरदार सरोवर बांध से। कौन से बांध से? सरदार सरोवर। राजस्थान के अंदर जालोर और बाड़मेर जिला है, वो ये 2 जिले इससे लाभान्वित हो रहे हैं। कौन कौन से जिले? जालोर और बाड़मेर जिले लाभान्वित होते हैं। और ये दुनिया की सबसे बड़ी लाइन वाली सिंचाई नहर है। सबसे बड़ी लाइन वाली सिंचाई नहर है। इसका मतलब है कि इसमें सीमेंट कंक्रीट से लाइनिंग की हुई है। इसकी कुल लंबाई 532 किलोमीटर है, जिसमें गुजरात में 458 किलोमीटर गुजरात में और राजस्थान में इसकी लंबाई है 74 किलोमीटर। ठीक है। और नर्मदा घाटी विकास परियोजना का ये एक पार्ट है। गुजरात और राजस्थान के जो सूखाग्रस्त और जल संकट वाले क्षेत्र है वहां पर पानी उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है। और इसकी उत्पत्ति होती है सरदार सरोवर बांध जो कहां पर है? गुजरात में, वहां से इसकी शुरुआत होती है। इससे गुजरात, राजस्थान, MP और महाराष्ट्र ये नर्मदा नहर परियोजना से जुड़े हुए हैं। और सिंचाई अनिवार्यता देखो, भारत की ये पहली परियोजना है जहां केवल स्प्रिंकलर क्या होता है? फंवारा और ड्रिप जिसको टपकन सिंचाई बोलते हैं, उस प्रणाली का उपयोग इसमें अनिवार्य किया हुआ था। ये भारत की पहली परियोजना है जिसमें स्प्रिंकलर और ड्रिप प्रणाली का उपयोग करना अनिवार्य है। ठीक है। अब 1984 में सरदार सरोवर परियोजना के भाग के रूप में इसका निर्माण शुरू हुआ था और अप्रैल 2008 के अंदर इस नहर का उद्घाटन किया गया। कब किया गया? 2008 के अंदर। तो ध्यान रखना नर्मदा नहर परियोजना से राजस्थान के कौन कौन से जिले लाभान्वित हो रहे हैं? जालोर और बाड़मेर जिले हो रहे हैं। ठीक है। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 74 किलोमीटर।
अगला है आरटीसी एसएसबी अलवर। देखो आरटीसी क्या है, आरटीसी का मतलब है रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर। रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर की किसका है, सीमा सुरक्षा बल का, एसएसबी का, सीमा सुरक्षा बल का। कहां पर है, अलवर के अंदर एक जगह है जिसका नाम है मौजपुर। ये राजस्थान में एसएसबी का ट्रेनिंग सेंटर है, तो ये ध्यान रखना, राजस्थान में एसएसबी का, सीमा सुरक्षा बल का ट्रेनिंग सेंटर, जिसको रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर आरटीसी कहा जाता है, कहां पर है, मौजपुर अलवर के अंदर है। ठीक है ना। इसमें क्या है, ये केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, सीमा सुरक्षा बल, और अलवर जिले में इसका प्रशिक्षण केंद्र है। इनका अभी 9वां दीक्षांत परेड समारोह आयोजित किया गया। ठीक है ना। अभी ऐसे सीमा सुरक्षा बल कौन सी सीमा पर कार्य करती है, एक तो भारत नेपाल पे और दूसरी भारत भूटान। भारत नेपाल और भारत भूटान की जो सीमा है, उस सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्य रूप से सीमा सुरक्षा बल के पास में है। ठीक है। तो ये फोटो दिख रहा होगा आपको रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर अलवर का, इसको आरटीसी अलवर मौजपुर अलवर के अंदर है। तो इतना ही ध्यान रखना है कि आरटीसी एसएसबी का राजस्थान में ट्रेनिंग सेंटर कहां पर है, तो वो है मौजपुर अलवर के अंदर। ठीक है। सीमा सुरक्षा बल कहां कौन सी सीमा पर प्रहरी का कार्य करती है, भारत नेपाल और भारत भूटान के बीच में। तो ये था आज का करंट अफेयर। एक हम जीएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऐप पर राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड कर्मचारी भर्ती परीक्षा की टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, और यदि आपको ये टेस्ट शुरू करना है, आज ये मतलब संडे से शुरू होने जा रहा है। ठीक है। 12 तारीख से पहला टेस्ट है जीएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आपको ये आप जीएस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करके वहां पर टेस्ट सीरीज सेक्शन में जाकर और इस टेस्ट को दे सकते हो। पहला टेस्ट सभी के लिए फ्री है, बाकी वाले पेड है, जिसका चार्ज केवल 199 है। इसके अलावा यदि आप स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो तो भी हमारे ऐप पर कोर्स है, स्कूल व्याख्याता ज्योग्राफी से और स्कूल व्याख्याता पॉलिटिकल साइंस से। तो ये था आज का करंट अफेयर। धन्यवाद।